देखिए, आज आप सब पढ़ेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि के जितने भी पावरफुल कंसेप्ट और जितने भी ठीक है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है टाइप्स वाइज मैंने सबके आप सबके लिए निकाले हैं, ठीक है बहुत कड़ी मेहनत से। सो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और हर एक ठीक है कंसेप्ट को ठीक है आप लोग नोट करते चलिएगा और अच्छे से एक एक क्वेश्चन को आप लोग कंसेप्ट वाइज सीखेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे चलते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ठीक है ध्यान रखना, ठीक है कि क्वेश्चन को अपन को सबको अलग तरीके से करने हैं। हम तो यही चाहते हैं कि आप सब कोई भी फॉर्मूला यूज ना करें, सीधे क्वेश्चन को डेरिवेट आप लोग सब अच्छे से करते जाए ट्रिकी वाइज पूरा। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपए है और इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। सो आप सबको पता है कि लाभ 100 पर होता, लाभ 100 पर जोड़ते हैं, हानि 100 पर घटाते हैं। ठीक है, तो बताइए खरीदा कितने में, ठीक है 8,000 में, 25% लाभ हो मतलब 125। फर्स्ट मेथड बता रहा मैं, इस क्वेश्चन के बताऊंगा मैं 3 मेथड। सो आपको जो अच्छा लगे सो आप उस तरह से करना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 8,125 बटे कितना हो जाएगा बोलो 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो अब कैंसिल हो जाएंगे, 8 पन कितना हो जाएगा 40 और यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20, हाथ लाएंगे 2, 8 एक कम 8, 8 और 2 ठीक है 10 और एक जीरो से एक जीरो लगेगा तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 10,000। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बोलो ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बोलो ए। ठीक है, अब बताइए एक मेथड सो हो गया आप लोग का जी कि इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, सो आप इस तरह से आप सब कर सकते। ठीक है, अब बताइए एक मेथड कौन सा है। ठीक है, जो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट डाल के लिखना मैंने बोल दिया। ठीक है, इसके बाद सेकंड, सेकंड क्या है बोलो, सेकंड है कि भाई मेरे यहाँ पर जो 25 है, ठीक है 25% को आप सॉल्व कर लो। 25% को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आप लोग परसेंट हटे, जैसे यहाँ पर 25% है 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे देखिए 25% है, इसको आप सॉल्व करेंगे 25 बटे कितना हो जाएगा 100, मतलब परसेंट हटा तो 100 गिटा, 25 से कम 25, 25 चौके 100। ठीक है, तो बताइए नीचे वाला किराए मूल्य और नीचे वाला किराए मूल्य और ऊपर वाला क्या हो जाएगा बोलो, ऊपर वाला हो जाएगा लाभ, ऊपर वाला क्या हो जाएगा लाभ। सो आप सब जानते हैं कि जब हम किराए मूल्य और लाभ को जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे किराय मूल्य, किराय मूल्य कितना होगा बोलो, किराय मूल्य होगा 4, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बोलो, विक्रय मूल्य 5। ठीक है, अब बताइए अब वो कह रहे हैं कितने में बेचा जाए, मतलब कि हमें विक्रय मूल्य फाइंड करना है। पहली बात तो हमें जो दिया है वो दिया है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के बराबर में होगा, तो हम कह सकते हैं कि 4 के बराबर में कितना होगा बोलो, 4 के बराबर में 8,000। सो यहाँ पे 8,000 बटे कितना हो जाएगा 4, जो निकालना है उसका करेंगे गुणा, जो निकालना है उसका करेंगे गुणा, वेरी सॉरी 5, 5 है जो निकालना है उसका क्या करेंगे बोलो गुणा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 दूनी कितना बोलो 8, 2,000 का गुणा 5,000 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा बोलो, ठीक है 10,000। बोलिए आंसर कितना आएगा बोलो, ठीक है 10,000। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ठीक है कौन सा मेथड हो गया बोलो सेकंड मेथड। थर्ड मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि ये जो मैंने आप सबको समझाया ये ज्यादा अच्छा एक तो मेथड है, अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि ये ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस पर अप्लाइड हो जाता है। ठीक है, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस का आंसर आ जाता है। इससे हम किराए मूल्य निकाल सकते हैं, लाभ निकाल सकते हैं। ठीक है, जो हमें निकालना है जैसा हमें गिवन है उस तरह से हम निकाल सकते हैं, इसमें हमें ज्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप 25% सीधा निकाल दो, 25% लाभ निकालना। ठीक है, थर्ड मेथड, इसी क्वेश्चन का थर्ड मेथड। ठीक है, थर्ड मेथड देखिए यहाँ पर, ठीक है 25% जो है 25% किसके बराबर में हमें इसके बराबर में हमें लाभ निकालना है। ठीक है, तो बताइए अगर अपन 25% इसका 25% सीधा सॉल्व कर दो, वेरी सॉरी ऐसे नहीं, सीधा 25% सॉल्व कर दो, बराबर में तो रख ही नहीं सकते। ठीक है, 25% सीधा इसका सॉल्व करो। ठीक है तो वही चीज परसेंट हटाएंगे तो इतना 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे 8 5 40, 8 दूनी 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2,000। ठीक है, पूरा गुणा कितना हो गया 2,000, यही 2,000 वो निकला कि हम अभी 8,000 रुपए में खरीद के लाए, तो हमें 2,000 रुपए ज्यादा में बेचना पड़ेगा, तब जाके हमें लाभ कितना होगा 25%। सो आप सबको 3 मेथड में बता चुका हूं। सो आप सबको ध्यान रखना कि इसमें से जो मैंने सेकेंड मेथड आप सबको बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप सब उसी मेथड को ध्यान से लिखें और ठीक है इस उसी मेथड पर इस क्वेश्चन को आप सब करके दिखाएं। ठीक है, अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 12,000 रुपए
और इस पर ठीक है कितना बोलो इतना परसेंट का लाभ ठीक है यहाँ पे लाभ लिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य आप सबको बताना है। तो देखिए सबसे पहले परसेंट से क्रय मूल्य और हम क्या निकाल सकते हैं बोलो क्रय मूल्य और लाभ निकाल सकते हैं क्योंकि परसेंट में हमें लाभ दिया। तो इस तरह की परसेंट करना सॉल्व आपने सबने सीखा था परसेंटेज चैप्टर में। ठीक है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा, इतनी बड़ी परसेंट भी सॉल्व हो जाएगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 0 पॉइंट कितना बोलो 333 ठीक है परसेंट। अब आपको पता है कि 23 और यहाँ पर इसको हम लिखते हैं कितना बोलो 1/3 ठीक है 1 कितना लिखते हैं बोलो 3 और इसके बाद यहाँ पे परसेंट हो गई। तो बताओ इसको पहले सॉल्व कर लो। 3 का 9 और 3 दूनी कितना हो जाएगा बोलो 6 ठीक है 3 का 9 3 दूनी 6 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70 70 कितना हो जाएगा बोलो 3 परसेंट हटेगा तो 100 घटेगा। सो 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। तो आंसर जो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आया ठीक है वो कितना आया 7/30 और ए हो जाएगा क्रय मूल्य और ऊपर वाला हो जाएगा क्या बोलो लाभ। ऊपर वाला क्या हो गया बोलो लाभ। ठीक है अब बताइए अब आप यहाँ से थोड़ा का समझिएगा क्रय मूल्य। ठीक है अब बताइए जे क्रय मूल्य और जे क्या हो जाएगा बोलो विक्रय मूल्य। ठीक है जे क्रय मूल्य और जे क्या हो जाएगा बोलो विक्रय मूल्य। ठीक है अब बताइए क्रय मूल्य कितना हुआ बोलो 30। ठीक है तो आपको पता है कि क्रय मूल्य और लाभ हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है बोलो विक्रय मूल्य 37। अब आपको दोनों का रेशियो मिल गया, जो निकालना हो ठीक है वो उसका गुणा करेंगे, जो हमें दिया है वो उसके बराबर में रखेंगे। हमें क्रय मूल्य दिया है तो 30 को कितने के बराबर में रखेंगे बोलो इतने के बराबर में। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना बोलो इतना और बटे जो दिया है तो वो नीचे जो निकालना है उसका क्या करेंगे बोलो हम गुणा। ठीक है अब बताइए 0 से 0 कट गया 30 चौके कितना हो जाएगा 12। तो हम कह सकते हैं 400 गुणे कितना हो जाएगा 37। ठीक है इकाई अंक से हो सकता क्योंकि आपको 2 जीरो कॉमन है इकाई अंक से हो सकता है। तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28 जिसमें होगा 8 वही हो जाएगा आंसर। आप सबको जिसको विश्वास ना हो सो वो आप सब करते ना क्योंकि यहाँ पे 4 सत्ते देखो यहाँ पे 7 चौके कितना होगा बोलो 28 28 में इकाई अंक कितना मिल रहा है बोलो 8 2 जीरो सब में कॉमन है तो यहाँ पे कितना मिलेगा आप 4 गुणे 37 कर दो 4 सत्ते कितना होगा 28 4 3 12 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 और 2 जीरो की कितना बोलो 2 जीरो लो भैया आंसर भी आ गया। ठीक है आप सीधे इकाई अंक से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का क्या ला सकते हैं बोलो आंसर। ठीक है ध्यान रखना परसेंट को थोड़ा इजी इस तरह से हम बना सकते हैं, इसको तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं, आराम से परसेंट सॉल्व हो जाएगी और जल्दी से जल्दी हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है आप बताइए जो क्वेश्चन देखिए आप सबको करके दिखाना है क्योंकि वही क्वेश्चन है। ठीक है यहाँ पे कहा गया है इसमें इस क्वेश्चन में कहा गया है 1 मिनट कि किसी वस्तु को कितने में 66,300 रुपए में बेचा गया विक्रय मूल्य क्रय मूल्य नहीं है विक्रय मूल्य। ठीक है तो आप बताइए यहाँ पे इतने परसेंट का लाभ हो तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है तो बताइए यहाँ पे लिखा है 27 पॉइंट कितना लिखा है बोलो 5 ठीक है परसेंट। तो हम इसको बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से 0.5% लिख सकते हैं। ठीक है अब बताइए यहाँ पे जो 27 है 0.5 को हम कितना लिख सकते हैं बोलो 1/2। ठीक है 1/2 को हम बोलते हैं 0.5। ठीक है अब बताइए 27 दूनी कितना होगा बोलो यहाँ पे 27 दूनी कितना होता है 55 हो जाएगा जी 27 दूनी 54 54 और 1 55 55 बटे कितना हो जाएगा 2% हटा कितना घटा समझ गए आप लोग 2 जीरो। ठीक है 5 से काटो 5 से कम कितना बोलो 5 5 से कम 5 और यहाँ पे 5 चौकी कितना हो गया बोलो 20। ठीक है तो यहाँ पे आ गया 40 और कितना बोलो इतना। अब आप सब कर सकते हैं देखिए नीचे वाला क्या हो जाएगा बोलो क्रय मूल्य और ऊपर वाला क्या हो जाएगा बोलो लाभ। ऊपर वाला क्या हो जाएगा बोलो लाभ। ठीक है चलिए अब आप समझ गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो क्रय मूल्य। ठीक है और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो विक्रय मूल्य। ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो है वो कितना है बोलो 40 विक्रय मूल्य 40 और यहाँ पे 11 कितना हो जाएगा 51। ठीक है अब आप थोड़ा समझते चलना ध्यान से मैंने बोल दिया। ठीक है अब बताइए यहाँ पर जो है 40 के बराबर में हम देखिए 40 के बराबर में रख ही नहीं सकते, जो हमें दिया है उसके बराबर में रखना है। हमें गिवन क्या है बोलो हमें बेचा गया मतलब विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना है 51 के बराबर में हम कितना रखेंगे 66,300। ठीक है अब बताइए 66,300 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर ठीक है 51 और गुणे कितना आ जाएगा बोलो गुणे आ जाएगा जो हमें निकालना है हमें क्रय मूल्य निकालना है तो हम 40 से क्या कर देंगे इसका गुणा कर देंगे। ठीक है अब बताइए इसको हम काट सकते हैं बिल्कुल 3 से काट सकते हैं 3 एकम 3 और यहाँ पे 2 निकलेगा तो 30 आते कितना हो जाएगा 21 3 एकम 3 सॉरी 3 दूनी कितना बोलो 6 3 दूनी 6
और बताइए 3 एकम 3 और यहाँ पे 2 जीरो के 2 जीरो। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन आप लोगों को सबके समक्ष लिखते हैं, आप सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो कितना है बोलो 2 2 1 और 2 जीरो इंटू कितना है बोलो 40 और बटे कितना आ जाएगा बोलो 17। अब बताइए 17 एकम 17। अब बताइए यहाँ पर जो 17 एकम 17 कितना निकला, 3 और 1 5, 5 निकलेगा तो 17 कितना हो जाएगा 51। आप लोग खुद से गुणा कर लेना भाई मेरे अपना अपना। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर 13 चौके कितना हो जाएगा 52 और 3 जीरो। ठीक है, 52 और 3 जीरो, तो आंसर कितना हो जाएगा 52 3 जीरो। ऑप्शन नंबर कौन सा बोलो सी। ठीक है, आप सब भाई मेरे यहाँ तक मेरा देखना, बाकी अपना खुद से करना, कैलकुलेशन करना आप सबको आती है, क्योंकि आप सब युवा शक्ति बड़ी महान। ठीक है, क्योंकि आप सभी युवा शक्ति बड़ी महान। ठीक है, कर सकते हैं आप सब आराम से। ठीक है, हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब नील का पत्थर जानेंगे। ठीक है, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब नील का पत्थर जानेंगे, तिरस्कार नहीं हो पाएगा ये वतन सशस्त्रों वर्षों तक, नव भारत को ये दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को आप सब कीजिएगा कि किसी वस्तु को कितना बोलो, किसी वस्तु को ठीक है 46,000 रुपए में बेचा गया, 15% लाभ कमाया, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कितना परसेंट लाभ कमाया, ठीक है 15%, 15% लाभ कमाया तो वस्तु का क्या बताना है क्रय मूल्य। ठीक है, और देखना वही है भाई मेरे, 15% को सॉल्व कर दो, 15% गिवन था, हम इसको सॉल्व करते 15 बटे 100% हटा 100 घटा। ठीक है, अब बताइए 5 × 15 और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 20। कितना आ गया बोलो 20। अब बताइए जे क्या हो गया बोलो, जे हो गया लाभ, और जे क्या हो गया बोलो क्रय मूल्य। अब बताइए यहाँ पे देखो, यहाँ पे जी क्रय मूल्य और जी क्या है बोलो, ठीक है विक्रय मूल्य। ठीक है, जी क्या है बोलो विक्रय मूल्य। ठीक है, अब बताइए, अब आप सबको क्लियर हो गया, तो यहाँ पे क्रय मूल्य 20 है और विक्रय मूल्य लाभ, और इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 23। ठीक है, अब आप सब कह सकते हैं, बहुत ईमानदारी से कह सकते हैं कि अब आपको यहाँ पे दिया है बेचा गया, बेचा का मतलब ठीक है विक्रय मूल्य, तो इसके बराबर में 23 के बराबर में कितना रखेंगे बोलो 40 और इतना। ठीक है, अब बताइए, तो यहाँ पे 40 ट्रिपल जीरो बटे कितना हो जाएगा 23 और गुणे जो निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य से गुणा कर दो 20। ठीक है, 23 दूनी कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000 गुणे कितना हो जाएगा 20, 2 दूनी कितना हो जाएगा बोलो 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है भाई साहब, एक जीरो बहुत बड़ा लग रहा था। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा बोलो ऑप्शन नंबर ए। आप सब बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आप सबको जो भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप सब एग्जाम में आएंगे तो आराम से अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, सभी युवा शक्ति बड़ी महान। ठीक है, चलिए इसके बाद किसी वस्तु को कितने में बोलो 15,000 रुपए में खरीद कर कितने में बेच दिया। ठीक है, कितने में बेच दिया बोलो 18,000 रुपए में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत बताना है। कितना इजी क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें इसका कहीं ना कहीं आ भी जाता है भाई साहब, यह तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरे। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन जब आप समझ जाइए, यहाँ पे देखिए 18, पहले यहाँ पे सुनिए, वस्तु को खरीदा कितने में बोलो 15,000 में, बेचा कितने में बोलो 18,000 में, तो श्योर है कि भाई मेरे लाभ कितना होगा। 15 में खरीदा 18 में भेजा, भैया 3,000 रुपए लाभ होगा, घटाना सब दुनिया जानती है। ठीक है, तो बताइए लाभ प्रतिशत हमें बताना है, तो लाभ प्रतिशत क्लियर है। लाभ प्रतिशत जब भी निकालते हैं तो जो लाभ आया, ठीक है, वो लाभ रखते ऊपर किस पर आया 1,500 रुपए पर। ठीक है, मतलब लाभ बटे क्या होता है बोलो क्रय मूल्य, हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पर लगता है। ठीक है, अब बताइए गुणे कितना आएगा बोलो 100, क्योंकि प्रतिशत लगाना है तो 100 लगाना है, तो 1 2 3, 1 2 3। ठीक है भाई साहब, जीरो काटने में बड़ा मजा आता है यार। ठीक है, आप लोगों को आता हो तो बताना। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, बटे कितना बोलो 15, 15 कितना हो जाएगा बोलो 15 दूनी 30, तो मतलब कितना हो गया बोलो 20%। ठीक है, कहाँ है 20, कहाँ है जे 20। ठीक है, क्या हो गया बोलो आंसर। ठीक है, तो आप सबको जो तो क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन था। ठीक है, जो कि एग्जाम में आया है। ठीक है, सो आप सबको आना भी चाहिए। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है बोलो छठवां। छठवां क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मिनट में माइक चेक कर लूं, माइक कभी कभी डिस्चार्ज हो जाता है तो बंद हो जाता है, पता चला आवाज ही नहीं आ रही आप सब। ठीक है, चलिए चलिए
किसी वस्तु को कितने में बोलो, किसी वस्तु को 24,000 रुपए में खरीद कर कितने में बेचा गया, 27,600 में। 24,000 में खरीदा, 27,600 में बेचा गया। डिफरेंट निकाल लो, 27,600 में से ठीक है 24,000 में हमने खरीदा था और इतने में हमने बेच दिया, तो डिफरेंट निकालेंगे, 2 जीरो कॉमन आ जाएंगे, 6 का 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कितना बचेगा बोलो, 3600 बच रहा। ठीक है, क्लियर, 3600 बचेगा। ठीक है, अब बताइए 3600 जो है वो क्या आ गया बोलो, आपका लाभ। ठीक है, अब बताइए इसी के नीचे लगा दो भैया। ठीक है, क्रय मूल्य थोड़ी अपन को सजाना है। ठीक है, इसी के नीचे लगा दो क्रय मूल्य कितना है बोलो, 2400। ठीक है, आप सब देखिए, मुझे अपना भाई समझ के बहुत अच्छे से करते चलिएगा। ठीक है, तो फिर समझ जाइए कि अपन सब कहाँ पहुंचने वाले हैं। ठीक है, 2 से 2 कितना हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360 बटे कितना बोलो 24। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 तीन कितना हो जाएगा 36, जीरो इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 15%। ठीक है, कहाँ है 15, ऑप्शन नंबर भाई साहब बी। ठीक है, क्या आ जाएगा बोलो बी। सो आप सब बहुत अच्छे से करते चलिएगा, मजा आने वाला है। ठीक है, और जब मैं दूसरी क्लास लूंगा ना तो वो आप लोग वीडियो आने से पहले देख लेना। सॉरी, ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, मतलब जैसे ही आया तो तुरंत देख लेना। ठीक है, अब बताइए। ठीक है, दूसरी क्लास, क्योंकि दूसरी क्लास आप सबके बड़े एग्जामों के लिए पावरफुल होगा। ठीक है, चलिए अब बताइए, एक व्यापारी ठीक है यहाँ पे 1,25,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है और 3/4 भाग 8% लाभ पर बेच देता है, तो शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि कुल लाभ कितना हो, 7%। अब आ गए हम वहां पर जहां एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सो आप जो आप देख रहे हैं आपसे कह रहा हूं मैं। ठीक है, कॉपी उठा लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन को राइट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के बहुत अच्छे से समझना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक व्यापारी ने इतने, देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैं कह सकता हूँ कि रुपए ठीक है को आप ना ही देखें तो ही सही है, क्योंकि यहाँ पे हमें सब चीज दी है। वो जी कह रहा है कि 3/4, मतलब जो नीचे वाला है वो क्या है कुल, और ऊपर वाला जो है वो बेचा गया। ठीक है, ऊपर वाला जो बेचा गया मतलब 4 में से 3% भाग जो है, तीसरा भाग 4 में से 3 भाग कितने में बेच दिया बोलो, 8% लाभ पर। इसका मतलब ये हुआ कि कुल कुल लाभ कितना हो बोलो 7, तो यहाँ पे कुल है 4, तो 4 को ठीक है देखिए यहाँ पे जे क्या बोलो कुल, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 जो है वो कुल है और 7% कुल पर लाभ होना चाहिए, तो 7 से गुणा कर दो तो कितना परसेंट हो जाएगा टोटल, 7 चौके 28। ठीक है, अब बताइए कुल यहाँ पे बच कितना गया बोलो 3 बच गया। तो अभी एक चीज मैं बाद में बता रहा, और इस पर 3 को बेचा 8 पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 8 ठीक है 8 3 24। ठीक है, अब बताइए ए बी परसेंट। अब आप लोग हमें एक बात बताइएगा कि वो कह रहे हैं शेष को कितने में बेचे, तो एक बात बताइए शेष बचा कितना, 4 में से 3 को तो बेच दिया, तो शेष तो कितना बचा बोलो 1 बचा। जो शेष बचा हम यहाँ पे लिख सकते हैं शेष, जो शेष है वो कितना है, केवल 1 है। तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि जो 1 है, 1 क्या है बोलो शेष, शेष कितना है, शेष कितना है भाई साहब, शेष 1 है। ठीक है, अब बताइए शेष 1 है, तो बताइए यहाँ पे 1 के बराबर में डिफरेंट निकालो कितना आएगा 4%। ठीक है, तो 1 के लिए हमें जो शेष बचा उसको 4% पे बेचना चाहिए, तब जाके कुल लाभ कितना होगा 7%, तब जाके कुल लाभ कितना होगा बोलो 7%। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, 3/4 है, नीचे वाला कुल इतना बेच दिया 8 पर, तो वो कह रहा कुल को 7%, तो यहाँ पे 4 कुल है तो 7 चौके 28 कुल, कुल का कुल से। अब बताइए तीसरा भाग जो 3 भाग है वो कितने बोलो 8% पर, तो 3 8 पर। अब बताइए जो 4 में से 3 बिक गया तो शेष तो 1 बचा ना, तो एक वो कह रहा कितने शेष को कितने में बेचे, वो कह रहा शेष को कितने परसेंट पे बेचे, तो भैया शेष को हम डिफरेंट निकाल देंगे 4% पे बेचेंगे। इसी क्वेश्चन है भाई मेरे एग्जाम में आएगा। ठीक है, लाभ और हाँ लाभ हानि का सबसे ठीक है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जो कि प्रीवियस ईयर कहीं हर जगह पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो है ही। एक व्यापारी ने ठीक है 5,600 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी और उसमें से 80% वस्तुओं को ठीक है 80% वस्तुओं को ठीक है 10% लाभ पर बेच दी गई, तो शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि कुल लाभ कितना हो बोलो 11%। कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरी 80% बेच दी मतलब 100% में बेची होंगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम 80% हटा कितना घटा जी, 0 से 0 कट गया। तो आप बताइए यहाँ पे इसका आधा करेंगे तो कितना 4, इसका आधा करेंगे तो 5, इसका मतलब जो कुल है कितना बोलो जी, और बेचा गया कितना बोलो इतना। ठीक है, अब बताइए कुल कितना है बोलो, कुल भैया जी कुल है, कुल को कितने पे बेचा गया बोलो कुल 11, तो यहाँ पे 11%, 11 पन्ने कितना हो जाएगा बोलो 55।
11 पन्ना कितना हो जाएगा बोलो 55, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, आप बताइए बेचा, जो बेचा गया, बेचा कितना गया बोलो, बेचा कितना गया 4, 4 गुणे कितना हो जाएगा बोलो, कितने परसेंट पर बेचा गया, जे भैया 10% पर, ठीक है। 80% वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। आप बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, परसेंट जे भी है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 40, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा बोलो 15%, ठीक है। कितना आ जाएगा बोलो 15%, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बोलो, ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बोलो, ए, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद एक व्यापारी, ठीक है, एक व्यापारी 29,500 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है और इनमें से 3/5 वस्तुएं 10% लाभ पर बेची गई, तो शेष को, ठीक है, तो शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि जिसमें से कुल कितना है बोलो 12% का लाभ हो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 3 कितना बोलो 5, वही क्वेश्चन है, आप सब कर सकते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो बेचा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, ठीक है जी कुल है, जी क्या है बोलो कुल है। इसके बाद हम अब यहाँ पर कह सकते हैं कि जो, ठीक है, कुल है, कुल कितना है बोलो 5, और 5 को कितने बोलो, 5 को जो है वो कुल, कुल कितना बेचना है बोलो, कुल कुल 5 है तो 12%, तो यहाँ पे 12% से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 12×5 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। इसके बाद 3 है, 3 का हम किससे करेंगे बोलो, 3 का हम करेंगे किससे बोलो 10% से, ठीक है। तो 10 3 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे जो है शेष कितना बचा बोलो, शेष बच रहा है यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ पे शेष, वहां पर शेष कितना बचा था, वहां पे भी उस वाले में भी एक ही बच रहा था क्योंकि 4/5 था, ठीक है। यहाँ पे शेष जो बचा है, शेष कितना बचा बोलो 2, तो शेष जब 2 बचा तो यहाँ पे 2 के बराबर में कितना आ रहा है बोलो 30, तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो 15%, ए भी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। कहाँ गया ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, वही है जी कौन से ऑप्शन, ठीक है, ए बी सी डी सही है, ठीक है। चलिए गड़बड़ हो गई यार, ठीक है, बहुत मेहनत से हम लोग सब, ठीक है, टाइपिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए यहाँ पे कितना है बोलो, एक व्यक्ति ने, ठीक है, हाँ हम लोग खुद से करते हैं, ठीक है, हम लोग का इसका पर्सनल स्टाफ नहीं है, इतना ज़्यादा हम लोग की, ठीक है, अर्निंग वगैरह नहीं है कि हम सब पर्सनल स्टाफ रख सकें, तो खुद मेहनत करते हैं हम, ठीक है। ऑफलाइन बैचेस पढ़ाते हैं, इसके बाद फिर आप लोग के लिए भी, ठीक है। अब बताइए एक व्यक्ति 80,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी, ठीक है, और उसने, ठीक है, 4/5 9% लाभ पर बेच दी, तो कितने परसेंट पर बेची जाए ताकि इतना कुल लाभ हो। तो देखिए यहाँ पे 4 कितना है बोलो 5, तो जे क्या हो जाएगा बोलो कुल, जे हो जाएगा कुल, और जे क्या हो जाएगा बोलो आपका, ठीक है, जे हो जाएगा, ओहो बेचा गया, कितना हो जाएगा बोलो बेचा, बेचा गया। अब बताइए यहाँ पर जो आएगा, अब आप यहाँ पे कह सकते जो कुल है, कुल कितना है बोलो 5, और 5 को कितने परसेंट पर बोलो, 5 को यहाँ पे 10 पॉइंट कितना बोलो 5, और यहाँ पे जो निकलेगा कितना आएगा बोलो, ठीक है, 55 25, और यहाँ पे पद्धाम 50, और 50 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52 पॉइंट इतना फलाना, ठीक है। अब बताइए इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 4, जो बेचा गया वो कितना है बोलो इतना, ठीक है। अब बताओ बेचा गया वो कितना बोलो इतना, और इतने को कितने पर बेचा गया बोलो 9% पर, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 चौके 36, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 5 पॉइंट, और 52 में 2 के माने तो यहाँ पे 6 बचेगा, और यहाँ पे एक 16 पॉइंट कितना हो जाएगा बोलो 5 आंसर, ठीक है। 16.5 ऑप्शन नंबर कौन सा बोलो डी, 16.5 आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा बोलो डी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके कितने क्वेश्चन होगा बोलो 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब बताइए इसके आगे आपके क्वेश्चंस नहीं है, तो आप सबकी 2-3 टाइप्स मैंने क्लियर किए। अब आप सब नेक्स्ट वीडियो का करो इंतजार, और पूरे महानता के साथ आप सब जुड़ जाओ, ठीक है, और लगे रहो, क्योंकि कोशिश करना धर्म तुम्हारा, फल की इच्छा त्यागो तुम, इतिहास देखता रहा है तुम्हारी, उठो लक्ष्य को साधो तुम, युवा शक्ति का यही आह्वान मैं करूंगा, ठीक है। जय हिंद मेरे साथियों, भाइयों और बहनों, ठीक है, चलते हैं।